नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बढ़ेगा वज्रपात का खतरा। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है और झारखंड में वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और यह 30 सितंबर तक चलता रहेगा। महीने की शुरुआत में बारिश और भी तेज हो सकती है। 30 सितंबर तक राज्य में वज्रपात की संभावना ज़्यादा है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में ज़्यादा बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने अक्टूबर के शुरुआती महीने में भी बारिश की संभावना जाहिर की है। बड़ीखबर चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत अन्य को 3 से 6 साल तक की सजा सुनाई गई है। इस सजा को बढ़ाने को लेकर सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची है और सीबीआई की ओर से याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आंशिक सुनवाई हुई है और सुनवाई जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के लिए दिसंबर में समय निर्धारित किया है और कोर्ट ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। बड़ी खबर, राज्य के रांची जिले में वाहनों को हटाने के लिए होगा अनाउंसमेंट। जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बनाया धावा दल। नो पार्किंग जोन में खड़ा वाहन का कटेगा चालान। शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रभारी ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने एक बार फिर से नया प्लान तैयार किया है। अब सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए प्रभारी ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने एक टीम बनाई है और बताया कि टीम में एक पदाधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मी रहेंगे। साउंड सिस्टम से लैस वाहन में सवार होकर शहर की 3 प्रमुख सड़कों पर उन्हें भ्रमण करते हुए अनाउंसमेंट करना है ताकि कोई नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी ना करें। अनाउंसमेंट में यह भी बताया जाएगा कि जिनकी भी गाड़ी सड़क किनारे व्हाइट लाइन से अंदर खड़ी मिलेगी उनका भी चालान काटा जाएगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन नहीं लगाएंगे। राज्य के धनबाद और हजारीबाग जिले में करम डाली विसर्जन के लिए गए 11 बच्चियां बह गए। कर्मा की खुशियां मातम में तब्दील हो गई और पवित्र करम डाली को विसर्जित करने नदी एवं डैम पहुंची हजारीबाग एवं धनबाद की 11 बच्चे बह गए। इनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। ग्रामीणों के प्रयास से डूब रहे 6 बच्चों को बचा लिया गया है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित ओबरा गाँव में सुबह 8 बजे करम पूजा की डाली विसर्जन करने गई 6 लड़कियां बराकर नदी में बह गई और ग्रामीणों की तत्परता से इनमें से 3 बच्चों को बचा लिया गया। शेष 3 में से एक 13 वर्षीय दिव्या कुमारी का शव बरामद किया गया है और 2 अन्य 10 वर्षीय सरस्वती कुमारी एवं सपना कुमारी की तलाश जारी है। बड़ी खबर, बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं सिंह मेंशन के मजबूत स्तंभ रामाधीर सिंह को जेल में ही रहना होगा। उनकी ताउम्र की सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बहाल रखा है। विनोद सिंह हत्याकांड में रामाधीर सिंह 6 साल 7 महीने से राज्य की होटवार जेल में बंद है। उनकी अपील बेल पर सुनवाई पूरी करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार ने रामाधीर सिंह की आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया और उनकी अपील की याचिका को खारिज कर दिया। 25 अगस्त को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 जुलाई 1998 को कतरास की हटिया शहीद भगत सिंह चौक के पास मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह एवं उनके चालक मन्नू अंसारी पर अंधाधुंध फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 18 अप्रैल 2015 को रामाधीर सिंह की गैर मौजूदगी में धनबाद के सत्र न्यायालय ने विनोद सिंह और उनके चालक की हत्या में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र सरना कोड लागू करने की मांग की। बताया है जरूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सरना कोड लागू करने की मांग की है। पीएम को लिखे पत्र में सोरेन ने कहा कि हम आदिवासी को पेड़ों, पहाड़ों और जंगलों को संरक्षण देने को अपना धर्म मानते हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं और झारखंड, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। राज्य की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानती है। ऐसे में सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी समुदाय जनगणना कोड में सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने के लिए मांग कर रहे और संघर्ष कर रहे। सोरेन ने पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा और मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में आदिवासी सरना धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर
यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करने का आग्रह किया है। मणिपुर गाजे बाजे के साथ विधायक को पालकी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया, चौंकाने वाली वजह। झारखंड के साहिबगंज जिले से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां पर सड़क निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे एमएलए को गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ पालकी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। फिर गांव के लोगों ने मिलकर एमएलए लोबिन हेम्ब्रम का सम्मान किया। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही गांव के लोग बिना सड़क के गुजारा कर रहे थे और तालझारी प्रखंड के अंतर्गत प्रधान टोला गाँव में बोरियो के एमएलए लोबिन हेम्ब्रम एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीसीसी सड़क का शिलान्यास करके गांव के लोगों के बरसों पुरानी मांग को पूरा किया। मणिपुर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेशा कानून की अड़चनें दूर, रूल बुक का प्रारूप है तैयार। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए पेशा रूल बुक 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस प्रारूप को विधि विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। विधि विभाग से अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। झारखंड में पेशा कानून अपने अंतिम मुकाम पर है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण झारखंड में पेशा कानून लागू करने की राह की अड़चनें दूर हो गई है। भारत सरकार बनाम राकेश कुमार एवं अन्य मामले में 12 जनवरी 2010 में यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद आ गया है। मणिपुर पेशा कानून की नियमावली को अंतिम रूप देते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड सरकार के द्वारा लंबे समय बाद पेशा कानून की रूल बुक को अंतिम रूप देने के फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व में सामाजिक संगठन पेशा रूल बुक में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो ने कहा कि राज्य सरकार पेशा कानून को अपने अधीनस्थ लेकर कमजोर करना चाहती है। पंचायती राज अधिनियम अलग है और पेशा कानून अलग है। ग्राम सभा का निर्णय टीएससी के माध्यम से राज्यपाल के पास जाना चाहिए, न कि सरकार के किसी विभाग के पास हो। ये भी कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना था, वही पेशा कानून ही पूर्णतः लागू होने पर होगा। पेशा कानून का दायरा राज्य सरकार घटा या बढ़ा नहीं सकती है और न ही कोई संशोधन कर सकती है। मणिपुर झारखंड में फिर से आंदोलन की राह पर टेट पास सहायक अध्यापक, मंत्रियों और सत्ताधारी विधायकों का आवाज घेरने की तैयारी। बता दें कि राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक एक मांग वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर से व्यापक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में हर दिन 2-2 जिलों के टेट पास सहायक अध्यापकों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चला रखा है। जेटेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति ने रांची में सभी जिलों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक की और आंदोलन को और भी धारदार बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य के सभी मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के विधायकों का आवास का घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी जिले में स्थानीय स्तर पर एक मांग वेतनमान के नारे के साथ मार्च भी निकाला जाएगा। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर झंडा लेकर राज्य भर से टेट पास पारा शिक्षक रांची में प्रोटेस्ट करेंगे। मणिपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने वादा किया पूरा। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड स्थित प्रधान टोला गाँव में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया और यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत बनने जा रही है। इससे पहले विधायक का आदिवासी रीति रिवाज से पुष्पमाला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पालकी में आदिवासी समाज तब किसी को घुमाता है जब उनकी मांगे पूरी हो जाती है और इन्हें भी पालकी में घुमाया गया। इससे पहले भी विधायक लोबिन हेम्ब्रम को गोड्डा में पालकी में बैठाकर घुमाया जा चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने सड़क का शिलान्यास करने के बाद कहा कि यह काम देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। किसी कार्यक्रम में शामिल होने में इस गांव में आया था, उसी वक्त ग्रामीणों के द्वारा सड़क बनाने की मांग की गई थी। मणिपुर सरायकेला में पुलिस स्पेशल ड्राइव चलाकर अपराधियों को कर रही गिरफ्तार। वाहन जांच अभियान में लोगों से एसपी ने की है सहयोग की अपील। सरायकेला जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा विशेष रणनीति तैयार करके पुलिस अधिकारियों से इस पर काम करवाई जा रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर चेक नाका लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा, जिससे अपराधियों को रोका जा पाए। पुलिस वाहन चेकिंग अभियान को लेकर सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने लोगों से अपील की है कि अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से हो रहे इस वाहन चेकिंग अभियान में सभी लोग पुलिस का सहयोग करें। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात तक विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराधियों के धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे इस वाहन जांच अभियान में जिला पुलिस को कई सफलता हाथ लगी है और इसमें गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। और आगे बताया कि पूर्व और वर्तमान के अपराधियों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। मणिपुर सरयू राय ने कहा कि जांच में मेरे खिलाफ सबूत मिला तो पुलिस कोर्ट में पेश करे। विधायक सरयू राय ने कहा कि उनके खिलाफ जांच में पुलिस को कोई सबूत मिला है तो उसे कोर्ट में पेश करें।
न्यायालय के समक्ष अपना समुचित पक्ष रखेंगे। विधायक ने डीजीपी को पत्र लिखकर मंत्री वन्ना गुप्ता के कथित अश्लील वीडियो चैट मामले में केस के आयु को सही दिशा में अनुसंधान करने का निर्देश देने की मांग की है। विधायक का कहना है कि साइबर थाना प्रभारी ने यह बयान दिया कि इस मामले की जांच में विधायक सरयू राय पर आरोप सही पाए गए हैं और उन्हें केस में आरोपी बनाया गया है। आरोप लगाया गया कि स्थानीय कोर्ट में आईयू की ओर से किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। राज्य के गुमला जिले में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने छापेमारी करके 1 दर्जन बाइक एवं कार किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम ने गुमला के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी करके 1 दर्जन मोटरसाइकिल एवं 1 मारुति स्विफ्ट कार जब्त किया है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीती रात 2 बजे से छापेमारी अभियान शुरू किया था और कई गाँव में चले छापेमारी करते हुए अब तक 12 बाइक जब्त हो चुकी है। वहीं एक कार को भी बरामद किया गया है। बल्कि हेमंत सोरेन को ईडी ने भेज दिया है 5वां नोटिस। ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था। इस दिन भी हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए थे और इस बार 5वां नोटिस उन्हें दिया गया है। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की शरण में हैं और हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा था कि समन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है जिससे उनके खिलाफ संपत्ति को लेकर जांच की संभावना बनती है। जहां तक संपत्ति की बात है तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में समय समय पर दी जाती रही है। सीएम ने यह भी कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय को किसी ऐसे कागजात की आवश्यकता है जिसका जिक्र पूर्व में नहीं किया गया है तो वह भी मुहैया करवाने को तैयार हैं। बता दें कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन जारी किया है और ईडी ने हेमंत सोरेन को 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। ईडी उनसे जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के साथ साथ सीएम और उनके परिजनों की संपत्ति के बारे में उनका बयान दर्ज करवाना चाहती है। सोरेन इसके पहले ईडी की ओर से भेजे गए 4 समन के बावजूद कभी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। जुलूस मोहम्मदी पर प्रशासन अलर्ट। जमशेदपुर में 2000 जवानों की तैनाती। जमशेदपुर शहर में जुलूस मोहम्मदी निकलेगा और इसे लेकर तैयारी की गई है। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई। इसमें आंसू गैस के गोले छोड़ना और भीड़ पर रबर गोली चलाने का अभ्यास किया गया। इसके लिए अलग अलग दल बनाकर पुलिस ने दंगा में से निपटने के लिए प्रशिक्षण का पूर्वाभ्यास किया। एसएसपी किशोर कौशल भी पुलिस लाइन पहुंचे थे। राज्य की क्यूआरटी एवं पुलिस लाइन में मौजूद पुलिस बल के साथ बैठक की और जुलूस के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए 2000 सुरक्षा बलों को लगाया जा रहा। इसमें जुलूस के अलावा मानगो, साक्ची, बिष्टुपुर, जुगसलाई और परसूड के मकदमपुर एवं कीताडी में विशेष तैनाती की जा रही है।